जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं नानी के वहाँ और मम्मी जा रही है चंपावत, क्योंकि मम्मी को वहाँ कोई काम है। तो हम लोग निकल गए थे सुबह 5 बजे दादा के साथ, क्योंकि दादा को भी पिथौरागढ़ में अपनी प्रिंटिंग मशीन सही करवानी थी। तो वहीं से वो लोग चंपावत जाएंगे और हम लोग उतर जाएंगे पिथौरागढ़ में। रास्ते में बहुत ज़्यादा कोहरा था कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। चौलचीबी में तो इतना नहीं था, लेकिन जैसे हम पिथौरागढ़ के साइड जा रहे थे आधे रास्ते से ठंड स्टार्ट हो गई थी, कोहरा भी बहुत ज़्यादा लगा था। पर हाँ, ये व्यू देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि इसी व्यू के लिए तो हम यहाँ पे लोग घूमने आते हैं और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। देन हम लोग पहुँच गए थे पिथौरागढ़। वहाँ पे हम बैठे थे होटल में, और होटल में हमें कौन लाया और हमने क्या किया। होटल में हमें उमेश अंकल लाए थे, जिसको पहले सिद्धू अंका कहती थी जिनको। और ये अंकल सिद्धू के साथ मजाक कर रहे थे कि तू इसकी वीडियो क्यों बना रही है, बेचारी की हालत ख़राब है उल्टी कर करके। थोड़ी देर में आ गई थी हमारी मैगी, क्योंकि इन दोनों को खानी थी मैगी, इसलिए हमने बनवाई मैगी। उसके बाद हम लोग जीप में बैठ चुके थे, इनके लिए कुछ स्नैक्स लिए और कुछ मिठाइयाँ ली नानी लोगों के लिए। उसके बाद हम चल दिए बेड़ी नाग के लिए, क्योंकि हाँ, मेरी नानी का घर बेड़ी नाग में है। ये व्यू सोनाकुंड हरियाणा की तरह ही आता है। ऐसे ही 2 ब्लॉग्स मैंने पहले भी डाला है, एक सोनाकुंड का और एक पिथौरागढ़ का, जो कि आप लोगों ने पहले देखा होगा मेरे चैनल पे। जिसने नहीं देखा है वो अब जाके देख लो। लेकिन यहाँ से निकलते निकलते मतलब बहुत टाइम हो गया था। ये जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, यहाँ भी गाड़ी रुकी थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत साल हो गए नानी के वहाँ जाते समय, तो जगह का नाम तो मुझे याद रहता नहीं है। मैं भी खुद बोर्ड देख देख के देख रही थी कि हाँ क्या है जगह का नाम। और घर से फ़ोन भी आता था, मैं तब भी नहीं बता पाती जगह का नाम क्या है। यहाँ पे हुआ था एक कार एक्सीडेंट, ये तो बहुत टाइम पहले हुआ होगा शायद, बट आज ही देखा है मैंने तो। और यहाँ का पूरा रास्ता जंगलों से था, आसपास ना कोई दुकानें ना कोई घर। जैसे आपको पता है कि हम नानी के वहाँ आ रहे थे, और ये चोपड़ा की जगह इस बार नाना जी ने कहा था कि नए पुल के पास उतरना। नए पुल के पास तो उतरे, लेकिन नाना जी का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, नानी फ़ोन नहीं उठा रही है। देखते हैं अब कोई आता है तो। एक दुकान है शायद ये होटल, ये भी बंद है। वो तो अच्छा है, इनके 2 चिप्स बच्चे थे जो हमने पिथौरागढ़ में लिए थे। तो अब देखते हैं, नाना जी का फ़ोन लगता है तो हम लोग उनको फिर दोबारा कॉल करते हैं कि यहाँ आ जाओ। यहाँ पे तो कोई आसपास घर भी नहीं दिख रहा है, जो जाए ना मुझे पता है। इस चोट पे मत करना है। भैया के साथ लड़ाई में भैया ने मारी मेरे को, बड़े भाई ने। दोनों भी बहन बैठी, क्योंकि छोटी वाली को तो उल्टी हुई थी पूरे रास्ते। तो अभी हम आप देखते हैं, अगर नाना जी पहुँच जाते हैं, कॉल लग जाती है तो उनकी। कुछ टाइम बाद नाना जी भी पहुँच गए और हम चल दिए घर की ओर, क्योंकि यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा पैदल चलना था हमें, क्योंकि यहाँ से बहुत ऊपर है हमारा गांव। अगर चोपड़ा से जाते तो और भी ज़्यादा ऊपर रहता। और मैं सिर्फ घसीटने में लगी थी अपना सूटकेस, क्योंकि इस बार टायर वाला था तो सूटकेस घसीटने में मज़े आ रहे थे। और ये है यहाँ का जो नया पुल बना हुआ है, वो चोपड़ा का पुल तो पुराना पुल जैसा ही है, जैसे पुराने पुल होते हैं, बट ये पुल नया बना है। और मैंने भी बहुत टाइम बाद ये पुल देखा है, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से हमें आधे रास्ते तक ये ट्रक मिल गया और हम इस ट्रक में जाने लगे घर को, क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ पाते और ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी। हम यहाँ पे उतर गए थे ट्रक से। यहाँ से हमें अब चढ़ाई ही चढ़ाई चढ़नी थी, क्योंकि कोई भी अब वहाँ पे साधन नहीं जा सकता है। तो हम लोग चढ़ने लगे चढ़ाई। और यहाँ पे जो पत्तियों की स्मेल थी ना, वो बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के पौधे पेड़ ये सब थे, तो इनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और नाना जी ने तो सूटकेस कंधे में ले लिया था, जो मेरे बस की बात तो नहीं थी। और सिर पर ही तो नाना जी के साथ साथ चल रही थी, लेकिन हम जो थे नहीं, सिद्धू की वजह से मैं भी पीछे रह रही थी। फिर यहाँ पे नाना जी ने पानी पीने के लिए रोक लिया, क्योंकि सिद्धू और परी को दोनों को बहुत प्यास लग रही थी। और पानी के पीने के बाद हम थोड़ा ऊपर आने के बाद रेस्ट किया। नाना जी के भी पैर में पहले से चोट आ रखी थी, तो इतनी चढ़ाई वो भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ पे हमने फ़ोटो खींचने की सोची, पर फ़ोटो भी अच्छी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हम सब पसीने से लथपथ थे एकदम धूप में। कुछ टाइम बाद हम लोग फाइनली नानी के वहाँ पहुँच गए। ये स्कूल वो है जहाँ पे पहले मैं खूब जाया करती थी। इस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे मनोज मामा हैं, और पहले मैं इसमें बहुत जाया करती थी बचपन में। अब तो यहाँ पे रोड बन गई, तो नानी का घर थोड़ा आगे जाके दिखेगा, नहीं तो नानी का घर यहीं से दिख जाता था। और मैं भी कंफ्यूज थी कि ये नानी का घर यहीं है कि नहीं। फाइनली हम पहुँच गए थे घर में, और ये पीछे साइड गोद है।
तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे और नाना जी भी रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनके पैर में पहले से ही चोट आ रखी थी, उनका पैर टूटा था। फिर भी नाना जी भी अपने घर का सारा काम करवाते हैं, घास लाना सब कुछ। यहाँ नानी को नहीं पता था कि हम पहुंच गए। नानी अपने बाल बना रही थी और निधि भी यहीं साइड में बैठी थी, लेकिन निधि हमें देखती उठ के चली गई। तब तक परी बैठ गई थी इसकी जगह में। नानी सिद्धू से मिल रही थी, क्योंकि सिद्धू एक ही बार गई है शायद नानी के वहाँ, ज़्यादा नहीं गई है, और मैं भी बहुत टाइम बाद आई। और ये निधि तो दिख ही नहीं रही है, निधि वो किचन से आ रही है, मैं उसको कमरे में ढूंढने गई थी। ये बिल्ली ना मेरे से डर रही थी, क्योंकि मैंने इसे एक ही दिन में इतना परेशान कर दिया था ना। बड़े इसका नाम भाकड़ बिल्ला रखा था मैंने। और नानी के वहाँ एक छोटी सी बिल्ली और थी, जिसकी नानी ने कान भी छिदाए थे, नाक भी छिदा रखी थी, और ये बहुत क्यूट थी। मतलब मेरे को देखते ही ना शोर मचाती थी खेलने के लिए। और देखो इसने गले का भी पहन रखा है, और इसने कान भी छिदवाए हैं, और चिढ़ती बहुत थी अगर मैं इसको छेड़ूँ ना। और ये प्यारी बहुत ही लाने वाली थी, बट मैं ला नहीं पाई। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, नहाया धोया। नाना जी भी सो चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं ज़मीन में लेट गई, मेरे को देखे देखे परी, सिद्धू और निधि भी ज़मीन में ही लेट गए थे। सो के उठने के बाद हम लोग गए थोड़ा घूमने, क्योंकि पैर में तो वैसे ही दर्द हो रहा था, उतनी चढ़ाई चढ़ी थी। तो निधि हमें ले जा रही थी आगे साइड। मौनी है शायद उस गाँव का नाम, मुझे तो इतना पता नहीं है यहाँ के बारे में, लेकिन यहाँ पे गांव का नाम मौनी है, इसलिए हम वहाँ पे घूमने जा रहे थे, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया। उसके बाद निधि बता रही थी कि यहाँ पे वो मेरा स्कूल है, और शायद इस साइड इसका स्कूल था। इसके स्कूल का नाम तो मुझे याद नहीं है। वहाँ पे भी मामा है टीचर, शायद हेमू मामा है। और हम लोग जाने लगे और नीचे, क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा आता है। और यहाँ पे इनको मैंने चॉकलेट दिलाई, बाद में निधि खेलते खेलते गिर गई, पता नहीं कैसे, ये एकदम लेट गई थी, इसका पैर स्लिप हुआ पता नहीं। और क्योंकि मैं इनको रोड के रास्ते की जगह जंगल के रास्ते ही। उसके बाद रात हुई, रात से यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आता है ना सच में, क्योंकि सामने से हिमालय के पहाड़ भी दिखते हैं। वो हिमालय के पहाड़ आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। देन हम लोगों ने खाना खाया और हमारी सोने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हमारी बीमारी इंसान इसकी दवाई खानी ज़रूरी है, क्योंकि इसको एलर्जी है बहुत सारी चीज़ों से। देन इसकी दवाई खाने के बाद हम सोने जा रहे हैं। तो आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री श्याम।